सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, और हमने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा रखा है। शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 391 रुपीज़ के लेवल पे, और इसको शॉर्ट में TMPV भी बोलते हैं क्योंकि ये अभी पैसेंजर व्हीकल बन गया है डीमर्जर के बाद। सो दोस्तों शेयर अपने करंटली सपोर्ट पे है। 1 मंथ का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप लोग देख सकते हैं 2015 से 2017 बहुत ही हर साल बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है, और वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम इस शेयर को देख लेते हैं दोस्तों। सो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है लगातार 3 दिनों से। और दोस्तों आज कुछ न्यूज़ भी आई इंपॉर्टेंट और रिजल्ट्स भी आए हैं दोस्तों। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों अब हम कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि टाटा मोटर अपॉइंट्स न्यू चीफ इन्वेस्टर रिलेशन को ऑफिसर्स एंड अपडेट कॉर्पोरेशन डिस्क्लोजर कोड्स। सेकंड न्यूज़ JLR रिपोर्ट्स पॉसिबल कस्टमर डाटा लीक फ्रॉम साइबर अटैक। दोस्तों JLR जो कि जैगवार लैंड रोवर, उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ है, उनका डाटा लीक हुआ है। सो उनके रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टाटा मोटर सेट्स एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट विद 3.5 मिलियन प्रोडक्शन गोल बाय 2030 तक का गोल है। 3.5 मिलियन प्रोडक्शन करने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अपॉइंट्स धीमन गुप्ता एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इन्होंने नया एक चीफ अपॉइंट किया है, आप लोग देख सकते हैं। JLR रिपोर्ट्स रीजनल डिमांड चैलेंजेस फाइल मेंटेनिंग अनयूज्ड गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज़। ये थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। टाटा मोटर CFO फोरकास्ट मिक्स Q3 परफॉर्मेंस विद स्ट्रॉन्ग Q4 रिकवरी एक्सपेक्टेड। Q3 थोड़ा मिक्स रहने वाला है, Q4 थोड़ा अच्छा रहने वाला है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल रिपोर्ट्स मिक्स Q2 रिजल्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। Q2 और Q3 थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है, पर Q4 अच्छा रहने वाला है इनके अकॉर्डिंग। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल रिपोर्ट्स 826 बिलियन रुपीज एक्सेप्शनल गेन फ्रॉम डिस्काउंटेड ऑपरेशन डिस्क्लोज। सो यही थी हमारी कुछ लेटेस्ट न्यूज़। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। हम बात कर लेते हैं कंपनी वैल्यूएशन की। 1,44,060 करोड़ की हमारा मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 17, बहुत ही अच्छी पी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड 1.51%, बुक वैल्यू 90.82%। बुक वैल्यू नेटवर्थ भी होती है कंपनी की, ये जितनी शेयर वैल्यू के आसपास रहे वो बहुत अच्छा है शेयर के लिए। फेस वैल्यू 2 है, प्राइस टू बुक रेशियो 4.38 है। ROC 18.34%, ROC बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसका मतलब कंपनी हर साल प्रॉफिट करती है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट करती है, इनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। ROE की बात करें तो 18.96%। दोस्तों ये एक्चुअली पिछले डाटा से है। टाटा मोटर्स जब डीमर्जर नहीं हुआ था तो उनका ये डाटा था। अभी इस कंपनी का नया नया उद्घाटन हुआ, आप ये समझ लीजिए। इसके लिए भी इन्होंने सेम चीज़ की यूज़ की है इन्होंने। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स की। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ज़्यादा कुछ है नहीं रिटर्न्स। शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। प्रमोटर 42% है, DI 17, FII भी 17, अदर्स 2, पब्लिक इन्वेस्टर 20, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.06%। देख लेते हैं दोस्तों हमारा चेंज इन शेयर होल्डर पैटर्न क्या है। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी घटी है, कितनी बड़ी है। पिछली बार के हिसाब से बराबर है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से। DI थोड़े से बढ़ गए हैं। FII की बात करें तो वो थोड़े से घट गए हैं। पब्लिक इन्वेस्टर की बात करें तो वो भी थोड़े से घट गए हैं। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी उतनी की उतनी है, और अदर्स हमारे 0.2% बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम ईयर और ईयर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली पे क्लिक करते हैं, देखते हैं सितंबर का आया है रिजल्ट Q2। अभी दोस्तों इसमें शो नहीं हो रहा है, वैसे अनाउंस हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हम सीधा जून और मार्च को कंपेयर कर लेते हैं। जून और मार्च को आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट घट गया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन दोस्तों।